मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको उस आदेश की जानकारी आज देंगे जो 31 दिसंबर 2025 को ही लागू होना था, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से मई 2027 तक किसी तरह का आदेश सरकार निकाल ही नहीं सकती थी, क्योंकि राजस्थान में जनगणना का काम शुरू होना था और इसी जनगणना के आधार पर और जिलों की सीमाओं के आधार पर परिसीमन होगा और उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। इसलिए 31 दिसंबर 2025 के आते आते सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाल दिया जिससे बाड़मेर में जाट लैंड चकनाचूर हो गया। जो जाट कांग्रेस के वोटर्स माने जाते थे वे इधर उधर हो गए, कुछ बालोतरा में चले गए तो कुछ बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा खतरा बायतू को हुआ, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है बायतू विधानसभा क्षेत्र परिसीमन में समाप्त कर दिया जाए। इससे वहाँ के विधायक हरीश चौधरी को सियासी खतरा पैदा हो गया है। आइए पूरा विवरण आपके सामने रखते हैं और आंकड़े आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि सरकार ने किस तरह से कांग्रेस के वोट बैंक को छिन भिन करके रख दिया। एक सरकारी आदेश की 1 जनवरी 2026 से मई 2027 तक किसी तरह के जिलों का सीमांकन नहीं होगा का था। कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा, ये भी आदेश था। कारण राजस्थान राज्य में परिसीमन होना है, परिसीमन से पहले जनगणना होनी है और वो जनगणना 1 जनवरी 2026 से मई 2027 तक होनी है। इस 1.5 साल में किसी भी तरह का प्रशासनिक फेरबदल नहीं करने का आदेश है। लेकिन जब 2025 का साल पल पल गुजर रहा था और 2026 का नया साल आने वाला था, तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने 31 दिसंबर की आधी रात को एक आदेश जारी कर दिया कि बायतू तहसील को बालोतरा में निकालकर बाड़मेर जिले को सौंप दिया, तो गुड़ामालानी तहसील व धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में डाल दिया। जिलों का नक्शा बदल डाला। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दूर की कौड़ी खेलकर बाड़मेर में जाट राजनीति को छिन्न भिन्न कर दिया है। जाट वोट जो इन तहसीलों के लोकल विधायकों को मिल रहा है, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा था, उसे तोड़ने की ये कोशिश बताई जा रही है। बायतू विधायक व कांग्रेस के जाट नेता हरीश चौधरी ने भविष्य में बायतू का परिसीमन होने का खतरा भांप लिया। राजस्व विभाग ने नए परिसीमन का गठन का सबसे पहले विरोध हरीश चौधरी ने किया और बायतू से ही चिंगारी निकल करके पश्चिमी राजस्थान में फैल गई। फिर गुड़ामालानी से पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी हड़ताल पर बैठ गए। नए आदेश के तहत बालोतरा जिले में 5 नए उपखंड हो गए, तहसील 9 रह गई। ऐसे ही बाड़मेर में 73 उपखंड आ गए और 11 तहसीलें शामिल हो गई। ये तो तय है कि इसी बंटवारे में बाड़मेर और बालोतरा की सीटों का परिसीमन होना तय है। सही मायने में बायतू का आधा क्षेत्र बाड़मेर में व आधा बालोतरा में होने से आने वाले समय में बायतू विधानसभा की सीट खत्म होने का खतरा भी मंडराने लगा है।
बायतू के घिड़ा व पाटोदी को बालोतरा में शामिल कर दिया गया है। बायतू को बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है। आदेल व पालवा कला को भी बालोतरा में शामिल कर दिया गया है। गुड़ा मालानी धोरी मन्ना को बालोतरा में भेज दिया गया है। आडेल को बाड़मेर में शामिल कर लिया गया है। सही मायने में जनगणना मई 2027 तक चलनी है। इसमें सरकार भले ही विरोध हो परिवर्तन नहीं कर सकेगी। इस बंटवारे के आधार पर ही विधानसभा का परिसमन भी होगा। बायतू से विधायक हरीश चौधरी को इसमें सियासी नुकसान हो सकता है और उनकी सीट जा सकती है, जबकि गुड़ा मालानी से भारतीय जनता पार्टी विधायक मंत्री के विश्नोई को इस बंटवारे का सियासी फायदा होता दिख रहा है। ये तो तय है कि राजस्थान में परिसीमन के बाद विधानसभा व लोकसभा सीटों में भी वृद्धि होना तय है। परिसीमन आयोग ही परिसीमन तय करेगा। जाट नेता हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, उमेदाराम ने इसे जातिगत राजनीति करार दिया है और जाटों का प्रतिनिधित्व कमज़ोर करने की साजिश बताया है। सही मायने में जाट लैंड में बीजेपी की करारी हार लोकसभा व विधानसभा में हुई, उसी हार का बदला जाट नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जाटों से ले रही है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा और विधानसभा में जाट वोट हमेशा प्रभावित करता रहा है। जिसकी तरफ जाट होगा वो पार्टी विजय होकर के आगे बढ़ेगी, सरकार बनाएगी। और आपको ये भी बता दें कि जाटों के 15% आबादी मारवाड़ और राजस्थान में निवास करती है, तो जाटों का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है और 1947 से लेकर के 1970 तक ये कांग्रेस के साथ ही रहा। उसके बाद में ये इधर उधर होता रहा, लेकिन वर्तमान समय में बाड़मेर क्षेत्र और बालोतरा क्षेत्र के बीच में जाट लैंड बसा है और ये कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। और इसी को आधार मान करके जिस तरह से सरकार ने आदेश निकाला है, इसका जम करके विरोध हो रहा है और आने वाले समय में परिसीमन के आधार पर ये तो तय है कि जाटों का प्रतिनिधित्व जाट लैंड में समाप्त होता नजर आ रहा है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।